दोस्तों, कक्षा 8 का पेपर सोल्व कर रहे हैं अपन। प्रश्न नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। अपने को दे रखा है अंतःकोण बराबर 165 डिग्री। हम जानते हैं कि बहिष्कोण और अंतःकोण का योग होता है 180 डिग्री। बहिष्कोण प्लस अंतःकोण बराबर 180 डिग्री। अब बहिष्कोण जगह पर बहिष्कोण लिख देते हैं वापस, प्लस 165 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और बहिष्कोण बराबर, बहिष्कोण या बाह्यकोण एक ही है। 165 प्लस का इधर आया तो माइनस 165, तो पीछे बच गया 15 डिग्री। अब सूत्र है समबाहुभुज भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा बहिष्कोण। तो 360 डिग्री बटा 15 बराबर 24। तो 24 भुजा होगी। 5 नंबर प्रश्न, समान चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए और गुण लिखिए। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा बराबर व समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। सम्मुख भुजा बराबर व समांतर होती है, सम्मुख कोण बराबर होता है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न नंबर 6, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 4096, तो पीछे 6 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 20, ये 48। 8 है 2 का भाग जाएगा, पीछे 4 है फिर 2 का भाग जाएगा, पीछे 2 है फिर 2 का भाग जाएगा, 6 है 2 का भाग जाएगा, 8 है पीछे तो फिर 2 का भाग जाएगा, पीछे 4 है तो 2 का भाग जाएगा, पीछे 2 है तो 2 का भाग जाएगा। 16 में 2 का भाग दिया तो 8 बार, 8 में 2 का भाग दिया 4 बार, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार। अब वर्गमूल ज्ञात करना है तो 4096 देखो 2 के जोड़े बनाने हैं अपने को, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो इसका वर्गमूल आएगा 64। अब करना है 5929 का, तो पीछे 9 है मतलब 2 का भाग जाएगा नहीं, इनको जोड़ते हैं। 5 9 14, 14 2 16, 9 25, 25 में 3 का भाग नहीं जाता तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, पीछे 0 5 नहीं है इसलिए, तो 7 का भाग देके देखते हैं। तो 7 7 8 56, पीछे बच गया 3, 32 में 7 चौक 28, 4 तो 7 बार, फिर 7 का, फिर सीधा 11 का भाग जाएगा।
अब वही काम वापस दो दो के जोड़े बनाने हैं अपने को। तो एक बार 7 है तो एक बार 11 है, तो 7 गुणा 11 तो 77, तो इसका वर्गमूल हो गया 77। प्रश्न नंबर 7, 5776 का वर्गमूल भाग विधि से करना है। तो भाग विधि में क्या करना है, पहले पीछे से जोड़े स्टार्ट करने हैं। 1 2 3 4 नंबर है तो दो दो के जोड़े बनेंगे। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग 57 या 57 से कम हो। तो हम करते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 8 ज़्यादा होता है तो 7 का भाग देंगे अपन। तो यहाँ आएगा 7, 7 7 49, पीछे बच गया 8, ये जोड़ा 7 होता था 76, इनको जोड़ेंगे 7 7 14, 14 का भाग 87 ने दिया 6 बार, 4 चंग 84। अब इनको गुणा किया 6 चंग 36, हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27, 7 हासिल 2, 6 2 8, पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा भाग विधि से 76। अब 512 का अपन वर्गमूल करें, घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले 2 का भाग देंगे 2 बार, पीछे बच गया 11 में 5 बार और 2 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 128 बार। अभी पीछे अपन ने किया था, फिर 2 का भाग दिया, 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 फिर 2 का भाग दिया। अब इसमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करते वक्त ये करनी चिन्ह लगा के इसमें 3 लिखना होता है। तो इसमें 3 3 के जोड़े बनेंगे, 1 2 और 3। तो 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा उत्तर। अब 13,824 वही काम वापस करना है, पीछे 2 का भाग देना है। तो 6 9 12, फिर 2 का भाग दिया 3 4 5 6, फिर 2 का भाग दिया तो फिर 2 का भाग दिया 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया तो 108 बार, फिर 2 का भाग दिया 54 बार, फिर 2 का भाग दिया 27 बार, फिर भाग दिया 3 का तो 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। तो इसका घनमूल लिखना है अपने को 13,824 का घनमूल। 3 3 के जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो उत्तर आ जाएंगे 24 उत्तर आ जाएंगे इसके। अब है इसका सी पार्ट है 91,125। तो वही काम वापस करना है अपने को। पहले इसमें भाग देंगे, देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, पीछे 5 है, फिर हम भाग देंगे इसमें 3 का 9 और 1 10 1 11 12 13 5 18, मतलब 3 का भाग जा रहा है। तो 9 में दिया 3 बार, 1 में भाग गया नहीं टूटा, 11 में गया 3 बार, 22 में गया 7 बार, 15 में गया 5 बार, फिर 3 का भाग दिया तो 10, यहाँ 1, फिर 2, फिर यहाँ 5, फिर 3 का भाग दिया तो 3 3 9, 11 में गया 3 3 9, 22 में गया 7 या 21 और 5, फिर 3 का भाग दिया तो 1 1, देखो 5 2 7 8 9, तो फिर 3 का भाग जाएगा, पीछे बच गया 22 में गया 7 बार 5 बार, 7 5 12 3 15, फिर 3 का भाग जाएगा तो 1 बार, 5 2 7 1 8, अब 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, तो 91,125 का घनमूल। जोड़े बढ़ेंगे 3 3 के, 1 2 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9 5 45, उत्तर आ जाएंगे अपने पास।